व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यं मुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हिमालय की गोद में माँ अलकनंदा के पावन तीर पर, और आज तो सुबह बारिश हुई और उसके पश्चात अभी चारों तरफ से झिंगूर और जो भी पृथ्वी के अंदर रहने वाले प्राणी हैं उन सब का म्यूजिक भी आपको सुनाई दे रहा होगा। बहुत ही पावन स्थान है और यहाँ बैठ कर के एक पवित्र ग्रंथ का, एक महाकाव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी महर्षि वाल्मीकि जी, जिनको हम आदि कवि भी कह सकते हैं। वैसे कवियों का कवि तो ईश्वर है। सैव क्षुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। तो ईश्वर का एक नाम कवि भी है, क्योंकि काव्य का प्रस्फुटित होना ये अपनी चेतना के अंतरतम के गहराई में उतरे बगैर नहीं हो सकता है। और एक जो शब्दों की तुकबंदी करके जो कविताएं या जो गीत भजन लिखे जाते हैं वो एक बिल्कुल अलग है। और जो एक हृदय की गहराइयों में या समाधि अवस्था में डूब करके जो अंतः प्रेरणा से, भागवत प्रेरणा से जो काव्य निकलता है वो नित्य नूतन होता है, उसमें कभी बोरिंग नहीं होती है। जो तुकबंदी करके जो कविता आदि लिखे जाते हैं उनको 2-4 बार सुनने के बाद बोरिंग होती है, क्योंकि वो चेतना के बहुत ऊपर वाले स्तर से आए हुए थे। तो जितना गहराई से आता है, यानी पूर्ण काव्य के कवि तो स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन स्थूल दृष्टि से रामायण को आदि काव्य माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से जो सबसे पहला श्लोक निकला, जो छंदोबद्ध हो गए उनके शब्द, तो वो बहुत करुणा के वशीभूत होकर के अंतःकरण की वो गहराई में बहुत उतर गई थी। क्योंकि जो 3 भावनाएं महर्षि पतंजलि ने बताई हैं कि एक योगी के या एक साधक के हृदय में 3 भावनाओं के अलावा कोई चौथी भावना नहीं होनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता। चौथा उपेक्षा है, पर उपेक्षा कोई भावना नहीं होती है, ये उसको नेग्लेक्ट करना कहते हैं, वो भावना नहीं है। भावना 3 ही होनी चाहिए। यदि सुखी व्यक्ति हैं कोई तो उनको देख करके मैत्री की भावना होनी चाहिए। माने जैसे अपने मित्र को सुखी देख करके हमें कितना अच्छा लगता है, ऐसे ही किसी सुखी को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर हमें उतना ही अच्छा लगना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और जब किसी दुखी को देखें तो हमारे अंदर करुणा जगनी चाहिए, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी में जगी। और जब किसी धर्मपरायण, किसी आत्मवेत्ता, किसी ब्रह्मवेत्ता, किसी योगनिष्ठ, किसी ऋषि को देखें, संत को देखें, किसी बहुत परम पवित्र महामानव को देखें तो हम इतने हर्षित हो जाएं कि जैसे साक्षात भगवान ही हमें उनके माध्यम से मिल गई। बस इस 3 के अलावा हृदय में किसी भी भावना को स्थान ना दें, बाकी सब कूड़ा कचरा है। तो इसमें प्रीति भी आ गई, करुणा भी आ गई, मुदिता भी आ गई,
तो इनके हृदय में, और ये तभी आ सकती हैं जब व्यक्ति ने अपने चित्त को अत्यंत निर्मल बना लिया है अभ्यास कर करके। क्योंकि हमें प्रतिदिन और प्रति पल हमें इसका एहसास नहीं होता है कि हमारा कौन सा अभ्यास चल रहा है। जब हम कभी किसी दिन मौन रहते हैं या कभी साधना में बहुत गहरे में हम चले जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे हृदय में किस प्रकार से भावनाओं का कितना द्रुत गति से प्रवाह चल रहा है। कभी कोई भाव आता है, तुरंत वो चला जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर कोई तीसरा आता है। कैसे विचारों का और भावनाओं का ऐसा वेग प्रवाहमान है, जैसे ये अलकनंदा का वेग है ना हमारे पीछे, बहुत द्रुत गति से ये भाग रही है, लेकिन इसका वेग तो अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। ये अपने जो इसका लक्ष्य है सागर से मिलना, तो ये तो उधर भागी जा रही है। तो ऐसा वेग हमारा ईश्वर की तरफ जाने का होना चाहिए। लेकिन जब वेग वैसा ही है हमारा भी, आत्मा भी अत्यंत और मन भी, मन तो इस अलकनंदा से लाखों गुना ज़्यादा वेगवान है, करोड़ों गुना ज़्यादा वेगवान है। हमें एक बहुत अद्भुत यंत्र भगवान ने हमें दिया है, ये हृदय और मन। लेकिन इसकी दिशा हमारे जागरूक न होने के कारण कहीं इधर उधर बह रहा है, एक सीधी दिशा में नहीं जा रहा है ये, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये गंगा अपने लक्ष्य की तरफ सीधी भागी जा रही है। अगर ये इसको लक्ष्य की तरफ से इसमें बैरिकेड लगा दिया जाए तो ये यहीं इधर उधर कहीं बिखर के रह जाएगी, या तो ये कहीं रेत में पहाड़ में समा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और यदि इसके पानी को फिर भी कहीं डैम आदि बना के यदि हमने रख लिया तो वो पानी सड़ जाता है, फिर उसमें पावनता नहीं रहती है, पवित्रता नहीं रहती है। जो जल का मूल गुण है, जल का मूल गुण है पवित्र करना। तो ऐसे ही हमारी जो चेतना है, तो उसको यदि हम सजग नहीं होते हैं तो या तो वो इधर उधर काम क्रोध लोभ मोह आदि में बिखर करके वेस्ट हो जाती है सारी की सारी, और या फिर हम उसको अंदर की तरफ नहीं मोड़ते हैं और बाहर से भी अपने आप को बंद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कुंठा पैदा हो जाती है। फिर उस चेतना में एक सड़ांध, एक दुर्गंध पैदा हो जाती है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि जो बहुत एकांत में रहने वाले तो हैं, लेकिन बाहर से तो अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया, लेकिन अंदर गति हुई नहीं। तो फिर कई बार बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और बहुत उनके कई बार विकार बढ़ भी जाते हैं। तो यहाँ ये जो काव्य की शुरुआत हुई, हमने पीछे जो पढ़ा, उनके मुख से जो भी शब्द निकले वो अत्यंत गहराई से निकले। वो उस समय बहुत करुणा में डूबे हुए थे, बहुत शांत चित्त था उनका। और उसके बाद फिर नारद ने आके उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे एक काव्य का प्रारंभ करें, एक निर्माण करें। और फिर स्वयं ब्रह्मा ने साक्षात उनको दर्शन दे करके, जो सृष्टि करता है, उन्होंने भी उनको हृदय में यही प्रेरणा दी कि इस प्रकार से ये घटनाक्रम होने वाला है श्री राम और सीता आदि के जीवन में, तो आप उसको लिपिबद्ध करें, आप उसको लिखना शुरू करें। कुछ निर्देश तो मिल गया, ब्रह्मा ने बता दिया, कुछ देव ऋषि नारद ने बताया। उसके बाद सूक्ष्मता से एक के बाद एक क्या क्या घटनाएं हुई, वो सारा उन्होंने समाधि की अवस्था में वो देख रही थी। और जिस समय ये घटना घटी उससे पहले ही सीता माता इनके आश्रम में आ चुकी हैं और उनको कुश लव 2 पुत्र पैदा हुए हैं। और जैसे ही ये सोच रहे थे, तो यहाँ ये कह रही हैं कि जैसे ये ऐसे सोच रहे थे कि इसका प्रारंभ करूं, उसी समय लव और कुश वहाँ पर आ जाते हैं और ये उनको ये सारी रामायण पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आज चतुर्थ सर्ग हम बाल कांड का प्रारंभ कर रहे हैं। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रं पदमर्थवत् 24 श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषिः
तथा सर्गशतान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम् कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञ स भविष्यं सहोत्तरम् चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रञ्जुयादिति प्रभुः तस्य चिन्तयमानस्य महर्षे भावितात्मनः अगृहीतां ततः पादौ मुनिवीशौ कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्श श्रमवासिनौ स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रत पाठ्ये ज्ञेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलयसमन्वितं रसैः शृङ्गारकारुण्य हास्यरौद्रभयानकैः वीरादिभिरसंयुक्तं काव्यम् एतद्गायताम्। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि तो कह रहे हैं कि रामस्य राम के राजस्य प्राप्त हमने पीछे जो पढ़ा था तो वो हमने पढ़ा था कि श्री राम जो हैं वो रावण का वध करके और वापस लंका के लिए चल पड़े हैं और वहाँ आकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वो कुछ समय के लिए आशीर्वाद लेने के लिए ठहरे हैं और हनुमान को उन्होंने नंदी गांव में भरत जी को ये मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए भेज दिया है कि हम बहुत जल्द ही, अति शीघ्र ही नंदीग्राम में प्रवेश करेंगे। और जा कर के हनुमान जी वहाँ सूचना देते हैं और सारे नगर में तैयारियां की जाती हैं। सारे नगर को दिवाली की तरह घी के दिए जला करके सुसज्जित किया जाता है। सभी अयोध्यावासी अत्यंत हर्षित हैं और वहाँ जा कर के चारों भाइयों का पहले मुंडन संस्कार किया जाता है। जो जटाएं उन्होंने 14 वर्ष तक नहीं कटाई थी उनको काटा जाता है और सीता, मांडवी आदि जो चारों ही रानियां थी, चारों भाइयों की जो वधुएं थी, तो उनको भी राजोचित वस्त्र अलंकारों से सज्जित किया जाता है और श्री राम का राज्याभिषेक करके वो पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। सब प्रकार का कुशल क्षेम, सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न है श्री राम से। लेकिन कुछ विधि के विधान बड़े विचित्र होते हैं और उनको कुछ नए इतिहास बनाने के लिए कुछ पात्रों को चुनना होता है। यद्यपि उन आत्माओं में पहले ही वो बहुत अपनी दिव्य शक्तियां भर देते हैं, इसलिए उन आत्माओं के लिए तो वो एक अभिनय से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। वो समझते हैं कि मैं एक सत्य आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ और ये जो कुछ भी परिवर्तन चल रहा है ये शरीर, मन, बुद्धि त्रिगुण में चल रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होते हैं और बड़ा बखूबी उस रोल को निभाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम एक अपनी सामान्य मनुष्य की बुद्धि से अगर हम देखें तो मनुष्य शरीर में रहते हुए इस प्रकार के कठोर जीवन को, ऐसे रोल को निभाना, ऐसे अभिनय को निभाना, रियल में निभाना, न कि किसी मतलब रियल उसको जीना, ये अत्यंत कठिन है। हमारे जैसी जो आत्माएं हैं, सामान्य आत्माएं हैं, उनके लिए उसकी कल्पना करना भी बहुत बड़ा दुस्साध्य लगता है, क्योंकि हम तो छोटे छोटे अपने दुखों से ऐसे विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर और अपनी आत्मा का अभी हमने तादात्म्य में हम जी रहे हैं। हम नहीं जानते हैं, हमने केवल शब्दों में, शास्त्र प्रमाण से, शब्द प्रमाण से हमने ये जाना है
कि मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला अविनाशी आत्मा हूँ। हम शब्द प्रमाण के ऊपर अत्यंत विश्वास भी करते हैं और इसलिए हम यथाशक्ति उसका अभ्यास भी करते हैं। इसी का नाम योग साधना है। लेकिन जब तक स्वयं व्यक्ति अपने उस स्वरूप का, आत्मा का साक्षात्कार ना कर ले, तब तक वो शब्द प्रमाण उस व्यक्ति के लिए अंतिम प्रमाण नहीं होता है। अंतिम प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही होता है। तो इन्होंने जब सारे राज्य में सब कुछ बहुत ही सुनियोजित और बहुत शांति के साथ चल रहा है, तो उसी समय समाज में कुछ ऐसे विवाद उठते हैं सीता माता के चरित्र को लेकर के। और श्री राम तो माता को नहीं बताते हैं, लेकिन उनकी उदासी को देख करके अपने दासियों के माध्यम से सीता माता स्वयं ही इस बात की जांच करवाती हैं कि श्री राम की उदासी का कारण लोक अपवाद है। जो मेरे चरित्र को लेकर के लोक अपवाद उठ रहा है, तो वो उनकी उदासी का कारण है। तो वो स्वयं ही भगवान श्री राम से अनुनय विनय करके और वन गमन जाने की अनुमति ले लेती हैं। और जिस समय वो वन में जाती हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही वो आश्रय पाती हैं और वो पुत्रीवत उनका पालन करते हैं। और वहाँ पर ही जब वो गई हैं तो उस समय उनकी वो गर्भिणी अवस्था में हैं। तो लगभग 6-7 महीने का गर्भ उस समय उनको रहा हुआ होता है। और वहाँ जाके 2-3 महीने के बाद ही वो श्री राम के 2 पुत्रों को जन्म देती हैं। और कालक्रम से जो बच्चे हैं वो वहाँ आश्रम में ही पले हैं, बढ़े हैं, मुनियों की तरह मुनियों के वेश में रहते हैं। अत्यंत मेधावी, धैर्यवान, पराक्रमी और बलवान पुत्र हैं वो दोनों। तो ये जो रामायण का उन्होंने महाकाव्य की जो रचना की महर्षि वाल्मीकि जी ने, तो सबसे पहले इसका अध्यापन वो दोनों इन मुनि कुमारों को ही करवाते हैं, लवकुश को ही करवाते हैं। तो उसका यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं चतुर्थ सर्ग में। ये कह रहे हैं रामस्य प्राप्त राजस्य, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राज्य को प्राप्त करने के पश्चात वाल्मीकि भगवान ऋषि ही कृत्स्नम चरितम चकार। भगवान महर्षि वाल्मीकि ने इनके संपूर्ण चरित्र को चकार बना दिया। माने इन्होंने शुरुआत तो पहले ही कर दी, इनका जब जन्म हुआ तभी कर दी थी, लेकिन ये महाकाव्य बनते 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 और ये पूर्णता को प्राप्त हो गया। और इधर भगवान श्री राम अयोध्या के राज्य को प्राप्त कर लेते हैं विचित्र पदम अर्थवत। और ये जो इन्होंने महाकाव्य लिखा है, इसमें विचित्र पद माने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का, पदों का चयन किया है। चित्र विचित्र, जैसे किसी स्थान के ऊपर हम अलग अलग कलर्स के फूल लगा देते हैं, या फूल नहीं तो वैसे ही अलग अलग कलर से कोई चित्र बना देते हैं। तो वो जो अनेक अनेक वर्णों का जो चित्र विचित्र जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, तो वो और भी उस सौंदर्य को बढ़ा देता है। तो इसी प्रकार इन्होंने रामायण महाकाव्य में जो शब्दों का, पदों का जो चयन किया है वो बहुत विचित्र है। और वो पद अर्थवत, विशेष अर्थों को अपने गर्भ में समेटे हुए हैं। विचित्र पदम अर्थवत 24 सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि। और आज हम देखते हैं कि पतंजलि योगपीठ में छोटे 2 साल के बच्चों से लेकर के 6-7 साल के बच्चे, 10-12 साल के बच्चे, फिर कुछ 18-20 वर्ष के युवक और कुछ 30-40 वर्ष तक के भी ब्रह्मचारी सन्यासी वहाँ अध्ययन में रहते हैं। तो कुछ पहले ही बहुत छोटी उम्र में ही आ गए हैं, 2 साल से लेकर के 7 साल की उम्र तक के, उनका एक अलग गुरुकुल है। फिर कुछ को थोड़ा सा बड़ा होने के बाद होश आता है, तो वो 10वीं 12वीं करके आते हैं। कुछ उससे भी बड़े हैं जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आते हैं। तो खैर जो भी आते हैं उनका ये प्रचलन है कि वहाँ पर उनको आते ही पहले शास्त्रों को स्मरण करवाया जाता है। तो कई बार जैसे छोटे बच्चे हैं
तो कुछ लोगों ने, क्योंकि आजकल हमने शिक्षा व्यवस्था को इतना घटिया, इतने निचले स्तर पर हम ले आए हैं कि उससे बच्चों के ब्रेन का विकास होना ही बंद हो गया। पहले बच्चों को कितने सारे वो डिजिट्स याद होते थे। हमें भी याद है जब हम पढ़ते थे तो दूसरी तीसरी कक्षा में ही 20-30 तक पहाड़े रटवा देते थे कि इनको। और मैथमेटिक्स, इतना उस मैथमेटिक्स तो आता ही था, माइंड भी शार्प होता था, उसका विकास होता था। आजकल सब कुछ कंप्यूटर में है, आजकल सब कुछ गूगल गुरु के पास है, बच्चों की मेमोरी पावर विकसित ही नहीं हो पाती है। तो उनको यहाँ तक कि अपने घर वालों के अगर कहीं खो जाए बच्चा और उसको कहें कि आप अपने घर में अपने माँ को या पिता को आप फ़ोन कर दें, तो उसको मम्मी पापा के फ़ोन नंबर याद नहीं होते हैं बच्चे को। इतना हमने, मतलब ये जो लगभग 200 वर्ष से जो शिक्षा पद्धति चल रही है ये टोटली फेल हो चुकी है। इसने ना मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का विकास किया, न और ना ही बाह्य दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से। तो ये शिक्षा पद्धति जो है ये उचित नहीं है। अगर बच्चे के ब्रेन का विकास करना है, क्योंकि अगर उसका बचपन में उसके ब्रेन का, उसकी शक्तियों का, आत्मा का, बुद्धि का इतना विकास कर दिया जाता तो कभी भी आज एक शिक्षित व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। ये हम रोजाना जो सुनते हैं, आज किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया, आज किसी डीसी ने, डीएम ने सुसाइड कर लिया, आज किसी आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, आज किसी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान ने विष पी लिया, कोई ऊपर से छलांग लगा गया। तो ये सारा इस शिक्षा पद्धति की असफलता को दिखाता है, क्योंकि उसमें बच्चे की जो अंदर की शक्तियां हैं उनका विकास नहीं किया जाता है। और पेपर की स्टाइल भी ऐसी बना दी कि उनको मतलब कम लिखने में टिक मार्किंग आदि करके बहुत सारे नंबर आ जाएं। और बच्चे को बोलते हैं कि होमवर्क तो देना ही नहीं, नहीं तो उसके ब्रेन के ऊपर लोड पड़ेगा। और बच्चे को कभी ताड़ना तो देना ही नहीं, जबकि महर्षि दयानंद जी ने इससे उल्टा लिखा है। उन्होंने कहा 5 वर्ष तक बच्चे को पालन करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। 5 से 10 वर्ष के बीच में जब वो कोई त्रुटि करे तो जरूर ताड़ना चाहिए, क्योंकि उसी समय संस्कार और स्वभाव निर्मित होता है। 10 साल के बाद फिर वो पक्का हो जाता है, फिर सारी जिंदगी वो ही आदत स्वभाव रहते हैं। और हमारे यहाँ है कि स्कूल में बच्चा गया है तो उसको अगर किसी टीचर ने जोर से धमका भी दिया, ऊंची आवाज में भी बोल दिया, तो उसके ऊपर केस हो सकता है कि आपने बच्चे को मेंटली टॉर्चर किया, आपने उसको अब्यूज़ किया। तो बच्चे का निर्माण कैसे होगा? बच्चा तो बच्चा है, आखिर उसको तो भले और बुरे का ज्ञान नहीं है। मतलब ये हम पढ़ते थे तब तक भी मुझे याद है कि जो बच्चे अपना याद नहीं करके आते थे, स्मरण नहीं करके आते थे, तो उनके हाथ पे डंडे से पिटाई होती थी और फिर वो अगले दिन याद करके आते थे और गुरुओं के प्रति अत्यंत श्रद्धा होती थी। और ये हमने महर्षि दयानंद जी के जीवन में देखा। वो तो छोटे बच्चे भी नहीं थे, पूरे युवक होकर के पूरा यजुर्वेद याद करके कम से कम 18-19 वर्ष की उम्र में वो गए हैं स्वामी विरजानंद जी के पास। और जब वो वहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो एक दिन कहीं सफाई आदि को लेकर के, मतलब सफाई, झाड़ू लगाने की ड्यूटी महर्षि दयानंद जी की थी और उन्होंने झाड़ू लगा करके कूड़े को वहीं छोड़ दिया, उठाया नहीं। और जब उनके गुरुजी स्वामी विरजानंद जी, क्योंकि वो प्रज्ञाचक्षु थे, उनको दिखाई नहीं देता था और वो उधर से निकल रहे थे तो उनका पैर कूड़े में चला गया। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको उस समय गुस्सा आया और उन्होंने एक बांस पड़ा था, वो बांस उठा के उससे पिटाई की महर्षि दयानंद की। बाद में जब वो अपने कुटी में गए तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने सुयोग्य शिष्य को उन्होंने इतना ज़्यादा पिटाई की, उनको मारा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही महर्षि दयानंद वहाँ कुटिया में आते हैं और वो गुरुजी के हाथों को सहलाने लगते हैं। वो कहते हैं, गुरुजी मेरा शरीर तो मैंने योगाभ्यास कर करके वज्र का बना लिया है, तो मेरे ऊपर तो क्या असर पड़ना था, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन आपके हाथ बड़े कोमल हैं, आपको ज़रूर चोट लगी होगी, तो आपको जो पीड़ा हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। ये जो गुरु शिष्य की परंपरा थी पढ़ाई की,
उसने महर्षि दयानंद जैसे ऐसे महान तेजस्वी और ऐसे महान महामानवों को उत्पन्न किया। आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसे कायर, कमजोर, डरपोक, बुज़दिल लोगों को तैयार कर रही है कि जिनकी नौकरी नहीं लगे थोड़े दिन तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि अब वो जो उनके पास कागज पत्र आ गए, अब वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं खेती कैसे करूं। पिता के यहाँ 10-20 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, लेकिन वो कहता है मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अगर मुझे खेती ही करनी थी तो मैंने ये पढ़ाई क्यों की। ये संस्कार हमने उनको नहीं दिए पुरुषार्थ करने के। अगर ये संस्कार दे दिए जाते गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की तरह तो देश में बेरोजगारी कभी नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई हुनर उसने सीख लिया होता और वो किसी भी हुनर से बहुत आगे बढ़ गया होता। तो कितने ऐसे उद्योगपति हैं जिनके अंदर कोई छोटा सा हुनर था, उसको उन्होंने बढ़ाया। धीरू भाई अंबानी छोटा सा काम लेकर के चले और आज देखो उनके पुरुषार्थ का फल क्या है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। तो ये इस प्रकार के जो उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, ये कोई नया नहीं है, ये हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति ऐसी ही थी। स्वयं हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन देखें तो उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई। वो तो राजकुमार थे, वो तो कहीं कॉन्वेंट स्कूल में, कोई महंगे से महंगे स्कूल में उनके पिता उनको पढ़ा सकते थे, लेकिन उनको विश्वामित्र के साथ गुरुकुल में भेजा गया ताकि वो तपस्या करके, और एक आम आदमी का दर्द क्या होता है, एक विदाउट एसी कूलर के रहने का अनुभव क्या होता है, अपने आप पुरुषार्थ करके अपनी सब्जियां उगाना, अन्न उगाना, गायों की सेवा करना, तब दूध पीना, वो दूध कैसे मिलता है, उसका अनुभव, उसका एहसास क्या होता है, ये स्वयं राजा को करवाया जाता था, राजकुमारों को करवाया जाता था, क्योंकि वो ही कल के भावी राजा बनेंगे। और यदि राजा को प्रजा के छोटे छोटे दुखों का और छोटे छोटे पुरुषार्थ का एहसास यदि नहीं होगा तो वो कभी प्रजा के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। आज जो उच्च पदों के ऊपर आसीन हैं उनको ये भी नहीं पता कि खेती कैसे होती है, बाजरा कैसे बोया जाता है, कितना नीचे डाला जाता है, गेहूं कैसे बोया जाता है, चना कैसे बोया जाता है, हल कैसे चलाया जाता है, पसीना कैसे आता है, कटाई कैसे की जाती, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि मंत्री हैं और वो सारे फैसले लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खेत में जा कर के कोई अनुभव नहीं किया, इसलिए वो कभी भी किसान की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है ये सफल शिक्षा प्रणाली नहीं है। लेकिन ये जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है, श्री राम से लेकर श्री कृष्ण से लेकर, श्री कृष्ण भी जहाँ सुदामा और दूसरे सामान्य बच्चे, ग्वाल बालों के बच्चे पढ़ते हैं, उसी गुरुकुल में राजा के बेटे श्री कृष्ण भी पढ़ते हैं। और ऐसे ही यहाँ लवकुश को भी वहाँ आश्रम में सीता माता स्वयं भी वहाँ जा कर के राजरानी की तरह नहीं रहती है, एक गुरुकुलवासिनी, एक तपस्विनी की तरह से वो वहाँ पर रहती हैं। उनका वेशभूषा, उनका पुरुषार्थ, उनकी साधना, वो सब वैसे ही करती हैं जैसे एक आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। कुछ लोग आश्रम में जाते भी हैं तो फिर वो वहाँ आश्रम की महिमा को समझते नहीं है, वो वहाँ पर तप करते ही नहीं है, वो वहाँ पुरुषार्थ करते ही नहीं है। तो ये उनके संस्कार ऐसे नहीं हैं क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा नहीं मिली। अगर उनको बचपन में ऐसी शिक्षा मिलती तो ऐसे स्थानों में जाना परम सौभाग्य होता है। अगर 4 दिन भी आपको कहीं ऐसे गुरुकुल में, आश्रम में जाने को मिले तो आपको बिल्कुल वही जीवन जीना चाहिए जो उस आश्रम के लोग जीते हैं। आपका जल्दी उठना, आपका सिंपल भोजन करना, आपके सिंपल वस्त्र पहनना, जैसे वो जप तप ध्यान साधन हवन भजन करते हैं वैसे करना, स्वाध्याय करना, तो पता लगेगा कि इसका महत्व क्या है।